जिसके पास कभी 2 वक्त की रोटी नहीं थी, आज उसी के नाम पर सैकड़ों गांवों की सलामी बजती है। कभी नंगे पांव घूमने वाला वो लड़का अब सोने की पालकी में चलता है। कैसे, क्यों और किस कीमत पर, ये कहानी उसी लड़के की है जो पैदा हुआ था मिट्टी में, लेकिन किस्मत ने उसे बना दिया राजा। रामू, जल्दी करो, कहीं मोहन उठ ना जाए। सब हो गया कविता, अब बस चलना है। हे भगवान, हमारे मोहन की रक्षा करना। अब हमारे पास मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मोहन, मेरा बच्चा, मेरा लाल, अपना ख्याल रखना बेटा, और हमें माफ कर देना। हम मजबूर हैं मोहन, ये फैसला हमारे लिए भी आसान नहीं है। रामू, घर में कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं कविता, कुछ नहीं जिससे मोहन को कोई शक हो। माँ, ओ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। यहाँ भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह माँ कहाँ चली गई? रघु चाचा, मेरी माँ को देखा क्या आपने? मुझे बहुत डर लग रहा है भगवान। माँ बाबा कभी मुझे ऐसे छोड़कर नहीं गए। क्या सच में वो मुझे छोड़कर चले गए? सुनो, मोहन के माँ बाप तो उसे छोड़कर भाग गए हैं। बेचारे बच्चे की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। अब मौका है मोहन से पुराना कर्ज वसूल करने का। ओ मोहन, बाहर निकल। जी सेठ जी। तेरे बाप ने मुझसे बहुत कर्ज लिया था, अब तू चुकाएगा। उम्र भर मेरे खेतों में काम करके कोई पैसा नहीं मिलेगा, बस रोटी और गालियां। ठीक है सेठ जी, अगर इससे कर्ज माफ होगा तो मैं तैयार हूँ। आज देर से क्यों आया बे? सेठ जी, रात आपने देर तक खेत में रुकवाया, उसी थकान में देर हो गई। तो अब मुझे जवाब देगा जिसे उसके माँ बाप ने भी छोड़ दिया? वो अब मुझसे जबान लड़ाएगा? चल निकल जा मेरे खेत से। बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? बाबा, जिंदगी में सिर्फ तकलीफ ही मिला है, ना माँ बाप का साथ रहा, न किसी और का। बेटा, तुम्हारी हथेली में राजा बनने की रेखाएं हैं। पश्चिम दिशा में जाओ, तुम्हें रास्ता मिलेगा। बेचारा पक्षी शायद मर गया है, क्यों ना इसे दरबार ले जाकर दिखाऊं, शायद बच जाए। ये पक्षी, ये मेरे बेटे राजकुमार रवि का था। कहाँ मिला तुम्हें? महाराज, जंगल में पड़ा मिला। मैंने इसे नहीं मारा, बस इसे बचाना चाहता था। क्या तुम्हें पता है, तुम ही हो मेरे बेटे। 25 साल पहले तुम्हें एक दानवी दंपत्ति ने चुरा लिया था। एक साधु ने कहा था, एक दिन राजकुमार एक मृत पक्षी लेकर लौटेगा। मोहन को सब याद आने लगता है। साधु की बात, जंगल, बचपन की परछाइयां। मोहन रोते हुए, क्या मैं सच में राजकुमार हूँ? राजा गले लगाते हुए, हाँ बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिल गया। जिसे पूरी दुनिया ने छोड़ा, वो असल में राजकुमार निकला। कभी कभी कड़वा सच सबसे सुंदर भविष्य की ओर ले जाता है।